एक डिवाइस के जरिए तलबा को जो है वो नकल मरवाई गई। ऐसी डिवाइस है कि जो जासूसी के लिए इस्तेमाल होती है। लाखों के हिसाब से इस डिवाइस की कीमत बनती है। इन लोगों को सरेआम चौकों पे लटकाएं ताकि ये हमारे बच्चों के मुस्तकबल के साथ तो न खेले। ये डिवाइसें कहां से वो खरीदें अगर तालीम के नाम पर ये धंधा जारी है। पिछले साल जो ईटा के टेस्ट हुए थे, टोटल 3 बच्चों ने 190-95 नंबर लिए, जबकि इस दफा 110 बच्चों ने ये नंबर ले लिए हैं। तो आप ये अंदाजा कर ले कि ये कितनी बड़ा घपला हुआ है, करप्शन हुई है। मेरा कोई जाति इसमें ना मेरा बेटा, ना भांजा, ना भतीजा शामिल है। मेरे शामिल हैं तो मेरे KPK के नौजवान हैं, मेरे हजारा के नौजवान हैं। इसके ऊपर अब अगर शराय रेशम भी ब्लॉक करनी पड़ी तो हम ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त फिर हाजिर हुआ हूँ कि हमारे सूबे के अंदर जो ईटा के टेस्ट हुए हैं मेडिकल कैट के, उसके अंदर इतना बड़ा घपला किया गया है कि हजारों नौजवानों की जिंदगी के साथ खेला गया है। और उसकी वजह यह बनी कि एक डिवाइस के जरिए तलबा को जो है वो नकल मरवाई गई। जो अभी तक पकड़ी गई हैं वो 216 डिवाइस पकड़ी गई हैं, जबकि ये को 800 के करीब डिवाइस थी जो कि तकसीम की गई हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म है हमारे नौजवानों के साथ, खासकर उन नौजवानों के साथ कि जिन नौजवानों को माँ बाप बड़ी मुश्किल से अपने जेवर बेच के, अपनी जायदादें बेच के, अपना पेट काट के उनको वो पढ़ाते हैं ताकि हमारे बच्चे मेडिकल में आगे निकल जाएं। मगर ये इतना बड़ा जुल्म इस सूबे की माफिया ने किया है कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। इसमें मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाअहली है। और जब BBC ने इसके ऊपर इंटरव्यू किया तो महकमा एजुकेशन ने कहा कि ये हमारे नोटिस में आ चुका है। मेरा ये सवाल है कि अगर महकमा एजुकेशन के नोटिस में आ चुका था तो फिर उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की है। मैं ये समझता हूं कि जो पेपर हुए हैं इनको फिल 4 कैंसिल किया जाए, कलअदम करार दिया जाए और इसके रिजल्ट अनाउंस न किए जाएं। अगर ये चीज न की गई तो इसके खिलाफ हम भरपूर एहतजाज जो है वो करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये डिवाइस तो ऐसी डिवाइस है कि जो जासूसी के लिए इस्तेमाल होती है और इस इतनी बड़ी तादाद में लाखों के हिसाब से इस डिवाइस की कीमत बनती है टोटल मिला के। तो ये आई कहां से? मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा जुल्म है हमारे बच्चों के साथ। और ये भी बताता चलूं कि पिछले साल जो ईटा के टेस्ट हुए थे, यही वाले मेडिकल कैट वाले, उसमें से टोटल 3 बच्चों ने 190-95 नंबर लिए, जबकि इस दफा 110 बच्चों ने ये नंबर ले लिए हैं। पिछले साल 180 नंबर जिन बच्चों ने लिए वो 177 थे और इस साल 180 नंबर जिन बच्चों ने लिए वो 1000 से ऊपर हैं। तो आप ये अंदाजा कर ले कि ये कितनी बड़ा घपला हुआ है, करप्शन हुई है। मैं अपने पढ़े लिखे प्रोफेसर, महकमा तालीम के साथ मुंसलिक लोगों से ये सवाल करता हूं कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? हो सकता है सूबे में 2-3 बच्चे नहीं तो 4 बच्चे टॉप कर लें, 10 बच्चे कर लें, मगर इतनी बड़ी तादाद में इनके इतने नंबर मिलना जो है ये इस बात को साबित करता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा घपला किया गया है, डिवाइस के साथ साथ दीगर तरीकों के ऊपर भी। और मैं ये समझता हूं कि ये इतना बड़ा जुल्म है कि जिसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। मैं ये बात भी कहता चलूं कि इसकी वजाहत हमारे एक इसके सहाफी हैं मशरक के, उन्होंने टीवी के ऊपर भी जो है वो इसके ऊपर बहस की है, अलियास साहब, उनके प्रोग्राम भी आप देख सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये इतना बड़ा जुल्म है कि इसके खिलाफ 419-420 तो कुछ भी नहीं है। ये क्या दफा 419-20 है? ये तो रियासत के खिलाफ काम किया गया है, अवाम के अंदर नफरत को फैलाने के लिए उकसाया गया है। इसके ऊपर तहकीकात करके एक चीफ जस्टिस KPK की सरबराही में तमाम एजेंसियों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए और इस वाकये की इंक्वायरी करके जिस असल चीज तो वो माफिया है कि जिसने ये डिवाइसें कहां से ले आए और इनके ऊपर वतन दुश्मनी, तालीम दुश्मनी और बच्चों की जिंदगी के साथ खेलने के मुकदमे दर्ज किए जाएं। मेरे भाइयों, मेरा कोई जाति इसमें ना मेरा बेटा, ना भांजा, ना भतीजा शामिल है। मेरे शामिल हैं तो मेरे इस KPK के नौजवान हैं, मेरे हजारा के नौजवान हैं। हजारा के नौजवानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसके ऊपर और KPK के बाकी लोगों को भी, सब हमारे बच्चे हैं।
میں اپنے بچوں سے یہ بات کہوں گا کہ خدا کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر لیں. میں اپنا واٹس ایپ نمبر ان ویڈیو کے اوپر دوں گا. آپ اپنی جتنی بھی شکایات ہیں وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ بھیج دیں. میں صرف اور صرف خدا شاہد ہے مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں, مگر اپنے وطن اور اپنی دھرتی کے نوجوانوں کے لیے یہ آواز بلند کر رہا ہوں اور اس کو ہم آگے تک لے کے جائیں گے. یہ میں بتاتا چلوں کہ اگر اس پیپر کو کینسل نہ کیا گیا اور اس کو کالعدم قرار نہ دیا گیا اور ریزلٹ اناؤنس کر دیے گئے تو ہم اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم کورٹوں میں تو جائیں گے ہی جائیں گے, مگر میں واضح طور پہ یہ میسج دے رہا ہوں کہ اس کے اوپر اب اگر شرائع ریشم بھی بلاک کرنی پڑی تو ہم بلاک کریں گے. ہم اپنے ان بچوں کی مستقبل کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں دیں گے. میں اس موقع پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید حافظ محمد عاصم منیر صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے جس طرح باقی کرپشن کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی فل فور انکوائری کرا کے ان لوگوں کو سرے عام چوکوں پہ لٹکائیں تاکہ یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ تو نہ کھیلے. ایک ظلم یہ ہے کہ ہمارے ہزارہ کے اندر اتنی سیٹیں ہی نہیں ہیں اور جو ہیں بھی ہیں کہاں سے لائے ہمارے بچے یہ ڈیوائس, جن کے پاس پیسے نہیں, جو غریب ہیں, جو سفید پوش ہیں, جو پڑھے لکھے, جو اہل بچے ہیں, ان کے حق تلفی کر کے یہ ڈیوائسیں کہاں سے وہ خریدیں. اگر تعلیم کے نام پر یہ دھندا جاری ہے تو یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. لہٰذا اس کے خلاف فل فور کاروائی کر کے اس پیپر کو کینسل کیا جائے, کالعدم قرار دیا جائے, اور اگر نہ کیا گیا تو ہم مجبور ہوں گے. ہم انشاءاللہ ان بچوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, پوری معلومات لے رہے ہیں. ہم پھر مجبور ہوں گے کہ ہر سطح کا احتجاج کریں گے اور جس میں آخری اربا, یہ بات آپ یاد رکھ لیں, پورے صوبے کی انتظامیہ, محکمہ ایجوکیشن والے اور ذمہ دار لوگ کہ ہم شرائع کرم کو بلاک کریں گے. بہت بہت شکریہ.